अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट की टीम एक बार फिर सड़कों पे मौजूद है और ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ इस वक्त वो कार्रवाइयाँ जो शहर में 1 अप्रैल से शुरू की गई थी वो अब तक जारी हैं। और वजह यह है कि शहर में शहरी जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे और ई चलान से बचने के लिए जो तरीक़ाकार अपनाया जाता है उसको बहुत तनकीद तो की जा रही है कि जनाब हम सड़कों पे निकल जाते हैं और पुलिस के साथ जो है गरीब आवाम के ऊपर जो है वो ये ई चलान के साथ साथ अब पकड़ धकड़ जो हो रही है उसके ऊपर मीडिया को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन वजह यह है हमारा ये प्रोग्राम आगाही के लिए है और आपको ये बात बार बार समझानी है कि ये जो अब हुकूमत ने जिस तरीके से आपको बोला है कि अपनी नंबर प्लेट को आवेज़ा करें, बाइकर हजरात जो है वो आगे और पीछे अपनी जो हुकूमत सिंध की जानिब से जो कि आरटीओ की जानिब से आपको जो दी जाती हैं नंबर्स वो आपने आवेज़ा करने हैं। लेकिन लोग ई चलान से बचने के लिए जो इस वक्त इक़दाम उठा रहे हैं, एक चीज़ कानून से चलान से बचने के लिए एक और गलत काम किया जा रहा है जिसकी वजह से अब रोडों पे खड़ी हुई ट्रैफिक पुलिस हो या डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो वो आपको रोकती है और उसके बाद वो जो उसके ऊपर चलान बनता है वो आपको दिया जा रहा है। और हमारा उनके साथ ये कोऑर्डिनेशन करना सिर्फ आपके लिए आगाही फराहम करना है कि खुदारा अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेटों को सही तरीके से आवेज़ा कर दीजिए, ना उसके नंबर मिटे हुए होने चाहिए, ना उसकी पुरानी नंबर प्लेट जो है वो अब नई नंबर प्लेट जो जारी कर दी गई हैं वो आप लोग हासिल करें और जो नंबर मिटा दिए जाते हैं उनको सही तरीके से रखें ताकि आप ट्रैफिक वायलेशन करें तो ये आपको जहन में हो कि जब ट्रैफिक रोडों पे चलानी है तो आपके साथ जो दूसरी गाड़ी या पैदल चलने वाला है उसकी जान भी उतनी ही कीमती है जितनी आपकी जान कीमती है। तो चलिए आज जो ट्रैफिक के एहलकार और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है वो आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम टावर के मुकाम पे मौजूद हैं और आपने प्रोग्राम का जब ये कार्रवाइयाँ शुरू हुई थी तो हमने इसी स्पॉट से आगाज़ किया था और आज 1.5 माह बाद हम दोबारा यहाँ मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आज ट्रैफिक पुलिस एहलकार और डिस्ट्रिक्ट पुलिस एहलकार उनके साथ तमाम वो लोग जो इसके अंदर कार्रवाई में शामिल हुआ आज उनसे बात करेंगे और लोगों के जो इस वक्त कार्रवाइयाँ हैं वो आपको दिखाएंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जनाब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डिप्टी जो टावर भी हमारे पास जिस मुकाम पे मैंने आपको बताया वहाँ पे डीएसपी मौजूद, सोहेल साहब भी मौजूद हैं, अमीर साहब भी मौजूद हैं जो कि एसओ हैं यहाँ के चौकी के। पहले डिप्टी साहब से बात कर लेते। सर कार्रवाइयाँ काफ़ी 1.5 माह से ज़्यादा का वक्त हो गया शुरू हुए, कितनी आगाही मिल गई है और कितना आपको फ़र्क नज़र आ रहा है जो ये कार्रवाइयाँ अब जब सड़कों पे शुरू हुई हैं? ये जो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी के लिए जो मुहिम स्टार्ट की गई है इसमें मैं समझता हूँ कि तकरीबन 80% इसमें बेहतरी आई है और लोग अब अवेयरनेस हासिल कर चुके हैं तकरीबन। और जो पहले नंबर प्लेट मोड़ी भी होती थी और या छुपाई भी होती थी या उनको किसी टेप वगैरह से मतलब उसकी शक्ल बिगाड़ दी जाती थी, उसमें काफ़ी बेहतरी आई है ताकि ये जो आवाम है उसको क्या उस ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी लाई जा सके। और सबसे अहम चीज़ है सर कि लोगों की जानें बड़ी कीमती। ट्रैफिक हादसा जो बड़े हैं, जो बड़ी गाड़ियों पे जो लोडिंग गाड़ियाँ खासकर उनमें कितना आपको दिखता है कि प्राइवेट गाड़ियों में तो आप देख रहे हैं क्या होता है सब, और लोडिंग और बड़ी गाड़ियों में कितना ये जो है वो लोग भी इस तरह चुपते हैं। जो लोडिंग गाड़ियाँ हैं तकरीबन उसके अंदर भी इतना ही फ़र्क आया है। अच्छा। क्योंकि उनके ख़िलाफ़ जो भरपूर कार्रवाई की गई है पूरी कराची में मुख्तलिफ़ जगहों पे मतलब ड्यूरेशन के हिसाब से की जाती है तो उसमें भी काफ़ी बेहतरी आई है। ठीक हो गया जी। एसओ साहब आप तो दिन भर फील्ड में होते हैं तो कैसा देख रहे हैं इस वक्त जो ये कार्रवाइयाँ, जब से आप लोगों के पास ये अब तस्वीर खींच के लोगों के अंदर जो एक देखा था हमने जब ई चलान आया तो आप लोगों के पास बिल्कुल बेख्तियार थे आप, तो लोगों में से खौफ वैसे ही ख़त्म हो गया था। अब कितना चेंज बदलाव आना शुरू हुआ है जब से ये तस्वीर वाला सिलसिला शुरू हुआ है? देखिए लोगों को चालान तो डेली बेसिस पे मिल रहे हैं, चाहे वो हम यहाँ नाका लगा के करें, यहाँ कैमरे के ज़रिए चालान हो, चालान तो लोगों को जा रहे हैं। और इसमें तकरीबन जैसे कि डीएसपी साहब ने कहा 80% वाकई 80% जो है इस पर लोगों ने जो है कानून पर अमल दरामद करना शुरू कर दिए। जहाँ तक रही बात अपना लोडिंग एंड लोडिंग की, तो बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके नंबर प्लेट्स के ऊपर बम्पर लगाए हुए थे, उनके हम बम्पर उतरवा करके उनको हम चालान कर रहे हैं। उनको जो ऑब्स्ट्रक्टेड नंबर प्लेटें हैं जिन्होंने छुपाई हुई हैं, जिन्होंने कोई टेप लगा दी, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी जो ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक कर रहे हैं, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ये मेरे पीछे ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच की गाड़ी खड़ी हुई है, ये उनको ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे रहे हैं। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी मौजूद है सर।
सर आप लोग भी साथ शामिल हैं इनके लिए इस कार्रवाइयों में? हम लोग भी इनके साथ ही शामिल होते हैं ताकि इनके साथ सिक्योरिटी के लिए। और माशाल्लाह अभी जब से इधर खड़े हैं तब बेहतर काम हो रहा है। जिन गाड़ियों की नंबर प्लेट छोटी नज़र आती थी अब हर बंदा सही नंबर अच्छा, जो गाड़ियाँ आपके पास भेजी जाती हैं जिनको ये लोग कहते हैं कि 24 घंटे में डॉक्यूमेंट दिखा के रिलीज़ कर दो, तो आप लोग छोड़ देते हैं थाने से 24 घंटे के अंदर? जो गाड़ी ये बोलते हैं इसको 550 करोड़ डिप्टी साहब का हुक्म होता है, ठीक है, जिसके शीशे वगैरह ब्लैक होते हैं, जहाँ गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं है उसको हम 550 में बंद करते हैं। 550 में बंद करते हैं। फिर उसका एक तरीका का कोर्ट से है, वो कोर्ट से ही रिलीज़ होगी। और ये बंदे को छोड़ देते हैं, गाड़ी 550 में बंद करते हैं, वो कोर्ट में रिलीज़ होगी। कोर्ट से रिलीज होती जी, बंदा शख्सी ज़मानत पे उसी वक्त छोड़ा जाता है, बाकी गाड़ी जो है ना कोर्ट से रिलीज़ होगी। ठीक है। और वो ये कितने दिन का प्रोसेस हो जाता है अगर बंद हो जाए गाड़ी? वो अगर कोर्ट जो है ना पीर का दिन है तो उसी दिन खुल जाती है, बीच में इतवार आ जाता है तो फिर वो अलग मसला। 2-3 दिन लग जाते हैं। हाँ, वो कोर्ट का ही मैटर है। ठीक है, जिस टाइम जाए बंदा आराम से रिलीज़ हो जाती है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। चलें जनाब, ये तो सरकारी मौक़िफ़ है जो हम आपको बयान कर रहे थे। अब जब पुलिस ये गाड़ियाँ रोकेंगी, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जनाब मैं आपको ये बात वाज़े कर दूँ, मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि ये गाड़ियाँ हम नहीं रोकते। पुलिस जो गाड़ियाँ रोकेगी और वो जब उसको चालान देंगे फिर हम उससे बात करते हैं। हम किसी गाड़ी को हाथ देके या हम किसी की निशानदेही करके नहीं रुकवाते। कैमरामैन से अब मैं कहूँगा ज़रा घुमाइए। ये डिप्टी साहब जिन्होंने हमसे बात करी है या ये पुलिस एहलकार इस तरीके से बच्चों को या अंडर एज बच्चे जब रोके जाते तो हम नहीं रोक रहे भाई, पुलिस रोकती है। बिल्कुल ये गाड़ी के आगे पीछे अब आप देख लें और उनकी एज देखें। अब इसके ऊपर अगर कार्रवाई ना हो तो फिर क्या हो कि जब बाइक का नंबर नहीं, दोनों बच्चे अंडर एज हैं और फिर हम अभी लोग बोलेंगे जनाब आप ये क्या कर रहे हैं। मैंने नहीं रोका इनको, सब इंस्पेक्टर साहब हैं, उन्होंने अपने सामने हाथ दिया। सर आपने क्यों रोका इस गाड़ी को? इनका नंबर प्लेट, ये बच्चे गाड़ी नहीं चला सकते, बच्चे गाड़ी नहीं चला गाड़ी के ना नंबर है ना लाइट है और ये अंडर एज। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? आगे पीछे नंबर नहीं लगा हुआ? सर नंबर अभी भी गिरा है जमीन, ये जेब में अभी ले गए, अभी भी गिरा है सर। अच्छा, अभी गिरा। आपकी उम्र कितनी है बेटा? सर मेरे 17 साल है सर। 17 साल आपने। आप क्यों गाड़ी चला? अभी तो आपका ना शनाख्ती कार्ड बना है ना आपका अभी लाइसेंस बना है। सर काम से जा रहे, ये पीछे गिरा सर, यहाँ से ये मार्केट में जा रहा है सर। बेटा आप अपनी जान से खेल रहे हो यार। अभी हम जब ये बात चलेगी लोग बोलेंगे कि बच्चों को रुकवा दिया। हमने नहीं रोका। आपको रोका किसने? सर ने रोका सर। किसने रोका? सर ने रोका सर। कौन से सर ने? सर ये ट्रैफिक पुलिस जी ने? सर। हमने तो नहीं रोका, हम तो साइड में खड़े थे। जी सर। अब आपसे हम ये बात पूछ रहे हैं कि ना लाइट है, ना आगे कोई नंबर, ना पीछे कोई नंबर, आप अंडर एज हो। अब आपकी उम्र है कि थाने कचहरी जाओ? नहीं है ना। पढ़ने लिखने की उम्र में आप बाइक चला रहे हो और फिर वो भी ऐसी बाइक जिसका ना कुछ आता है ना कुछ पता है। सर मैं तो सर काम से जा रहा था सर। बेटा वो काम में तो बीच में रोड पे से तो जाओगे ना। काम का जाने का मकसद ये थोड़ी कि कोई भी बाइक उठाओगे और चल पड़ोगे। आपको अगर गली मोहल्ले में अब्बा ने सिखा दी, भाई ने सिखा दी, दोस्त ने सिखा दी, तो ये मतलब थोड़ी है कि आप सड़कों पे दंदनाते फिरोगे। सही बात। मेन रोड पे आप ऐसे भगाते हुए जा रहे सर स्लो जा रहा है सर, भगाया थोड़ी सर स्लो जा रहा है, स्लो से आया सर। चलो अब भाई क्या होगा इनके साथ? ये तो बच्चे हैं, इनको बच्चों को कहाँ ले जा रहे हो यार? बच्चे हैं तो छोटे छोटे। सर इनको छोड़ेंगे और गाड़ी जो है ना थाने में हम जमा करेंगे। थाने जाएगी? जी सर। इनको छोड़ दो ना। जी सर। छोटे छोटे वार्निंग देंगे कि मोबाइल है भाई को किसी को फ़ोन करो, ये लेके जाएंगे आपके। किसी को बुलाओ, वालिदैन को बुलाएंगे। जी सर। पहले ये एक कानून आया था ना कि मैं पूछता हूँ जो बच्चे होंगे उनसे उनके वालिदैन से एफिडेविट लिखवाया जाता है कि 2 बार फिर छोड़ेंगे। वार्निंग देकर इनको। ठीक है। अब इतने छोटे बच्चों का अब लोग फिर तनकीद करेंगे इसके ऊपर कि इतने छोटे बच्चे जो हैं वो रोक लिए गए। तो जनाब सड़कों पे ये जिस तरीके की इनके पास बाइक है, क्या ये जस्टिफाई करता है कि इनको गलत रोका गया? अब इन भाई को क्यों रोक लिया ये मुझे नहीं पता। सर ये आपको क्यों रोक लिया ये बताइए पहले। बताइए आपको रोका किसने? ये पुलिस ने। ट्रैफिक पुलिस वालों ने? नहीं ट्रैफिक पुलिस नहीं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो सर डीएसपी हैं ट्रैफिक के। हाँ वो डीएसपी है ट्रैफिक के। अच्छा जी। अब मुझे आप ये बताएं, ये जो बाइक आपने देखी जो बच्चे चला रहे इनको गलत रोका है? ना आगे नंबर ना पीछे नंबर और छोटे बच्चे बाइक चला रहे हैं। नंबर प्लेट नहीं है तो गलत है, छोटे या बड़े नंबर प्लेट नहीं है तो गलत ही है ना सर। गलत है। अच्छा आप सॉरी आपके तो नंबर लगा हुआ है, नंबर तो लगा हुआ है आपका ओरिजिनल नंबर। पीछे से दिखाओ भाई क्यों रोका इनको। अच्छा अब मसला ये है सर कि जो आपके जो सेफ्टी बार्स लगे हैं उसमें वो कैमरे में नहीं आएगा, ये वजह बनाएंगे वो। अच्छा देख लेते हैं। सेफ्टी बार जो लगे हुए हैं वो कैमरे में नहीं आ रहा, नंबर छुप रहा है इसलिए आपको रोका हो।
हटा देंगे, अगर वो बताएंगे तो यू हटा देंगे। ये मेरा अजम्पशन है है कि इसलिए रोका होगा क्योंकि ओरिजिनल नंबर तो लगे हुए हैं। अच्छा जी, वक्त हो गया यहाँ ब्रेक का। अब बार बार हमें भी जस्टिफाई करना पड़ रहा है लोगों को कि भाई हम नहीं रोकते, जो प्रोग्राम आप तवज्जो से हम दिखा रहे हैं, इसीलिए पूछ के इनसे बता रहे हैं कि हमने नहीं रोका, ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते हैं क्योंकि आप ट्रैफिक की वायलेशन करते हैं इसलिए रोकता है। और इनकी गाड़ी पे नंबर प्लेट तो लगा हुआ है लेकिन वो जो सेफ्टी बार्स लगे हुए हैं उसकी वजह से वो नज़र नहीं आ रहा नंबर, ये एक वजह बनती है। वक्त हो गया यहाँ ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मज़ीद आपको दिखाते हैं क्या कार्रवाई। वेलकम बैक नाजरीन। मोनी भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? नाराज़ तो नहीं है? बात कर लूँ आपसे यार, मतलब लोग है ना बड़े तनकीद कर देते हैं इसलिए। अच्छा, आपको रोका किसने? सर इन लोगों ने रोका है। सही से बताओ कि ट्रैफिक पुलिस ने रोका है? ट्रैफिक पुलिस ने हमने रोका आपको? नहीं नहीं। अच्छा, और क्यों रोका, क्या ये भी बताओ? हेलमेट नहीं है और आगे नंबर प्लेट नहीं लगी हुई। ना हमने इनको रोका है ना हमारे कहने पे ये रुके हैं, ये पुलिस की कार्रवाइयाँ हैं जो हम आपको दिखाते हैं। जाइए जनाब जाइए, हम फिर आगे ज़रा बढ़ते हैं। अब ये भाई की गाड़ी रोकी गई है और जनाब ये काबिल एहतराम है हमारे भाई। बिल्कुल 4 महीने हो गए, अनाउंसमेंट चल रही है, सोशल मीडिया पे ऐलान किया जा रहा है कि जनाब आप अपने आप को सही तरीके से पेश करें। ये देखिए इनकी गाड़ी की नंबर प्लेट, तो गाड़ी का हाल, ओरिजिनल नंबर प्लेट गायब है सर इनकी। सर ओरिजिनल लगी है अभी जो सर इस टाइम डीआईजी साहब के हुक्म से वाइट नंबर प्लेट मोनोग्राम वाली ऐलानिया कहा जा रहा है कि लोगों से कि इसके ऊपर अमल दरामद करें, वो नंबर प्लेट लगाएं आप, वो आपके लिए बेहतरी है सर। ये पुरानी है अभी फिलहाल इनको बेहतरी नहीं है ना, उसके अंदर वो ई चलान आ जाता है ना, लोगों का डर ये उसमें ये है कि सर इनको अभी फिलहाल वार्निंग दी गई, पूरा लूँगा। वार्निंग दी गई है। इन्होंने कहा मैं 2 दिन का टाइम दीजिए, तो इनको मकसद ये है कि अभी हम छोटा चालान तो पेश करेंगे, बड़ा हो जाता है ना, ताकि ये जो कह रहे हैं उस पर जल्दी से अमल दरामद कर लें। ठीक है। तो फिलहाल सर आपको क्यों रोका गया? सर ये आपको आइडिया है? नंबर प्लेट तो जेन्युइन है। किसने रोका आपको? नहीं भाई ने रोका है, ऐसी बात नहीं है, नहीं, सही रोका सर, भाई नहीं, ट्रैफिक पुलिस हल्कार है। जी जी सही है। ये नंबर प्लेट है, इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह मैं चेंज करवा लूंगा। ये तो जेन्युइन है नंबर प्लेट, ये जेन्युइन है, मैं भी जेन्युइन मैंने है। बोला इनको, लेकिन अब ये बोल रहा है कि वो नई जो आई है ना वो लगवाना है। हाँ वो बिल्कुल वो लग जाएगी इंशाल्लाह 2 या 3 दिन में इंशाल्लाह। आपको खुद ये था एहसास कि ये एहसास है मेरे को, क्योंकि जो जो कार्रवाइयाँ हो रही है ये गलत, बिल्कुल सही हो रही है, ये हमारे लिए अच्छी है। मैं एक बात कह रहा हूँ कि हमारी जान बहुत कीमती है। बिल्कुल अगर उसके अंदर खास करके बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी हो, जिस तरह से यहाँ अमवाद हो रही है शहर के अंदर, ट्रैफिक की वायलेशन बहुत ज़्यादा, बिल्कुल अच्छा तरीक़ेकार से कर रहे हैं। अगर ये इंशाल्लाह पाबंदी से ये चीज़ हो जाए ना, अमल दरामद हो जाए ना, तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अमल दरामद होता नहीं है ना, अब लोग खुद सुधरने को तैयार नहीं, खुद सुधरते नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये नंबर प्लेट डायरेक्ट आके मुझे ये बोला है नंबर प्लेट नकली है, लेकिन ये नकली नहीं है, नकली नहीं है, पुरानी है, बिल्कुल पुरानी है, सरकार से जारी शुदा है, लेकिन अब वो वाइट वाली लगानी है। इंशाल्लाह बेफिक्र। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये है जनाब आवाम, ऐसे भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि ये करना है, 1 से 2 दिन का टाइम मांगा है। ऐसे भी लोग हैं जिनको बोला जाता है कि भाई को बड़ी जद्दोजहद से रोका था। अस्सलाम वालेकुम भाई, 1 मिनट देंगे? खैरियत से, नाराज तो नहीं है? नहीं। आपको रोका किसने? ये ट्रैफिक पुलिस ने। क्यों रोका भाई? वो कह रहे हैं अब आगे नंबर प्लेट नहीं है। आगे नंबर प्लेट नहीं, आपको पता था कि आगे नंबर प्लेट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं पता था सर। आपको नहीं पता था? नहीं। इतनी एडवर्टाइजमेंट हुई है सोशल मीडिया पे, इनके पास ना लाइसेंस है, ना लाइसेंस है ना हेलमेट है इनके पास। जल्दी में निकल गया, हेलमेट भूल गया ऑफिस में। चलो हेलमेट की खैर, लाइसेंस है ही नहीं। है क्यों नहीं? वो कह रहे लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस दिखाइए आप। मैं अभी जल्दी से आया हूँ ऐसे कैसे आपकी बात का यकीन कर लें कि आप जल्दी से आए और आपके पास सर आप सर ये गलत बयानी कर रहे हैं। इनके पास ना हेलमेट है ना लाइसेंस है ना आगे की नंबर प्लेट है। बेटा इनको चौकी पे ले जाओ, ये जब तक और मुकम्मल नहीं करते अपने डॉक्यूमेंट्स, इनको रिलीज़ नहीं किया जाएगा। ये लो देखा भाई, अब ये जल्दी का काम लंबा हो गया आपका। चलो जी, अब इनको भी जो है अब चौकी लेके जाया जा रहा है। भाई हम किसी को नहीं रोक रहे, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, ये हमारा इख्तियार नहीं है, हम नहीं रोक रहे। ट्रैफिक पुलिस एहलकार रोकते हैं और उनसे फिर चीज़ डिमांड करते हैं। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, क्या हुआ भाई, क्यों रोका? यार चालान काटेगा 15,000 का, नंबर प्लेट नहीं है इसका, वो नहीं है नाम पे। हमने बोला भाई टाइम तो हम करा देगा, नंबर प्लेट लगा हुआ है, आगे का हम बोल देगा, कर देगा। का देगा आपने? आओ 1 मिनट के लिए, अब मुझे बताओ ये नंबर क्या है? 4411 है। 41 है। हाँ। और
चौथा वाला वन ब्लू क्यों है? सारे बनने ना। और कहाँ का नंबर है ये कराची का नंबर है। ये कराची का नंबर है? हाँ। ये कराची का नंबर? आइए ना सर, ज़रा बताइए क्या कैसे डबलिंग है? सर ये देखिए KNB लिखा हुआ है, आगे 111 होता है और आगे देखो ये भी डबल किया हुआ है, फिर RA लिखा हुआ है। आगे भी नंबर प्लेट इन्होंने नहीं लगाई हुई। आगे हम लगा देता है, मेहरबानी करो, जितना करते तो करो, हम लगा देगा। जो नहीं लगा देगा, क्या काम? कलर का काम। हम मजदूर बंदा है। आप मजदूर हो, लेकिन ये जो काम किया आपने ये क्या है? सर हमको ये बोल देगा, हम बना देगा, मसला थोड़ा ही है। आपकी अपनी है गाड़ी? नहीं, मेरे दोस्त का गाड़ी है। हम तो काम करने के लिए लेके जा रहे थे। ये 125 किसी की लेके जा रहे हो शहर के अंदर, वो भी नंबर डबलिंग जगह हुआ। सर हम कहाँ से भरोगे मजदूर आदमी? अगर खुदा ना खास्ता कोई वाकया हो जाता है शहर के अंदर तो करेगा। आपको पता है पता तो है हालात के, पता हालात है। कैसे हैं शहर। सही बात है। किसी की 125 लेके घूमना जिसपे नंबर भी ना हो और वो भी डबलिंग हुआ हो तो क्या समझा जाएगा? सही बात। आपको रोका ट्रैफिक पुलिस ने? हाँ रखा है। हमने तो नहीं रोका। नहीं, ट्रैफिक पुलिस ने रोका। आपका तो कसूर ही नहीं है ना। शुक्रिया भाई। अब सर इनका क्या होगा ये मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। सर इनको 12 घंटे के लिए बॉन्ड करेंगे। ये अपना हेलमेट, पेपर्स और ये गाड़ी लाइसेंस की खड़ी है। अगर लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस है, कच्चा बना हुआ है। कच्चा बना हुआ है, उसकी डेट क्या है? डेट तो उसका खत्म हो गया है, 2 महीना हो गया। ख़त्म हो गया है, विदाउट लाइसेंस है सर। वो आप बनवाइए, फिर आपकी गाड़ी आपकी बॉन्ड की जाएगी। सही है सर, लाइसेंस आप बनवाइए। हेलमेट का इस्तेमाल फर्स्ट ऑफ ऑल आपका घर में पड़ा हुआ है सर, हेलमेट भी पड़ा हुआ है। नहीं कर रहे हैं, ये आपकी सेफ्टी के लिए। मेहरबानी करो, मेरे को 2 दिन का टाइम दो। हम नंबर अगर हम आपसे रब्ता कर रहे हैं, आपको रोक रहे हैं तो सर आपकी सेफ्टी के लिए। हमारा इसमें कोई जाती मफाद नहीं है सर। हेलमेट ज़रूरी है, आपने उसका भी इस्तेमाल नहीं कर रहे तो सर फिर बाकी मामला तो दे रहे ना। कलर का काम। सर ये एक मिनट पीछे घुमाएं। ये BMW क्यों रोकी गई? ये अभी मालूम करते हैं सर। इतनी बड़ी गाड़ी रोकी किस लिए है? ये उनपे तो नंबर प्लेट भी लगी हुई। सर ये बड़ी गाड़ी किस लिए रोकी थी? हम उनसे बात में लगे हुए थे। सर उनकी ओरिजिनल नंबर प्लेट नहीं थी जिस सर, वजह से ओरिजिनल रोका। तो येलो वाली पुरानी लगी सर है। पुरानी है, पर अभी देखो ना जो मुहिम सर, चल रहा है। मैंने जब DIG साहब से बात करी थी, उन्होंने कहा नंबर प्लेट ओरिजिनल लगी हो, चाहे येलो ही लगी हो, लेकिन लगी भी हो, नंबर आवेजा होना अभी चाहिए। जो चल रहा है ना वो अजरक वाली चल रही है। तो सर मैं आपको कह रहा हूँ पीर मोहम्मद शाह साहब से मैंने बात करी है। ये देखें जैसे इन्होंने ये हेडिंग की सही हुई है, है, ये रोकी जा सकती है, ये बिल्कुल रोकनी चाहिए। ये पुरानी नंबर प्लेट है, इसकी ओरिजिनल भी पीली वाजे हो। और ये आगे से काटा हुआ है इन्होंने। दिखाएं, वो दिखाएं, वो देखिए आगे दिखाओ से ना। काटे हुए है। नंबर कटा हुआ है इनका। ये ऑल्टो गाड़ी रोकी गई है और DSP साहब ने मेरे ख्याल से खुद रोकी है। और आगे भी जो है वो नंबर जो है वो काटा हुआ है। अब ये है मसला जो इनके साथ हुआ है। अब मैं इनसे बात करूँगा, देखते हैं बात करते हैं या नहीं करते इनसे। भाई क्यों रोक लिया आपको? नंबर प्लेट तो लगी हुई, आप क्यों रोका है? कुछ बताया आपको? बताया नहीं, बात भी नहीं कर रहे फिलहाल तो। सर वो कह रहे हैं हमसे बात भी नहीं कर रहे, बताएं तो सही इनको रोका क्यों? उनको पता ही नहीं है। आप नीचे आएंगे ज़रा प्लीज़, आइए। इनका नंबर मुड़ा हुआ है, देखिए। नंबर मुड़ा हुआ है। हाँ, नंबर प्लेट से नंबर ही गायब है। एक डिजिट गायब ये है। अच्छा, एक डिजिट गायब है। इसी के खिलाफ मुहिम चल रही जो उनको नहीं पता ना? नहीं पता तो है, काफ़ी पुराना नजर आ रहा है। उनको नहीं पता, वो कह रहे हैं मुझे नहीं आपकी चैनल से जी। ये देखिए जनाब, एक फिगर आपका गायब है। अच्छा, ये डैमेज हुआ हुआ है या क्या है, मुड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट ने जो नंबर प्लेट का फॉर्मेट दिया है, अगर आपने अप्लाई किया है सिविक सेंटर में रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए किया, सर वो अजरक वाली नंबर प्लेट की बात कर रहे हैं, वाइट अगर वाली। उसमें कोई डिले है प्रोसेस में तो आप उसको उसी फॉर्मेट के मुताबिक, जैसे ये देखे गाड़ी है इसी फॉर्मेट में बना रहे हैं तो आप वहाँ से बनवाएं। तमाम लोग जिनकी डिले हो रही है उसी फॉर्मेट के मुताबिक ले रहे हैं, तो आप भी कोशिश करें इसको बनाएं। मेरी कोशिश कीजिए, तो काफ़ी ज़्यादा डिले हो रही है, अभी तक आ ही नहीं है। एक पूरा उसका फर्ज बनता है कि एज पर डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। सर वो बाजार ये कह रहे हैं बाजार से बनवा के लगा दें ताकि आपको फिर दोबारा तंग ना किया। फॉलो करने चाहिए, फॉलो कर, अवेयरनेस तो जाली होती है ना, वो जाली होती है वैसे, वो जाली अगर सही कह रहे हैं लिए बोला हुआ है, ओरिजिनल जाली नहीं है वो आप ऑनर है, आपके पास रजिस्ट्रेशन बुक है, कभी पुलिस चेक करेगी तो जाली नहीं होगी वो। सर फिर आप लोग बोलोगे कि आपने हाथ से बना के लगा दी, फिर उसका एक नया चालान ना बन जाए। फॉर्मेट बन रहा है अच्छा, फॉर्मेट में, ताकि जो कैमरा है आवाम जो है ना दो धारी तलवार पे चल रही है। इसमें दो धारी की बात नहीं है। हाँ,
कोई प्रोसेस में डिले है नंबर प्लेट में। अच्छा, अगर वो इनका कहना है कि आपने अप्लाई कर दिया कि वो दे दें और डिले है, तो आप उससे बचने के लिए खुद लगा दें, जब तक एक्साइज वाले देंगे जब तक आप वो लगा दें। आमतौर पर होता ये है कि आप सही कह रहे हैं कि अगर वो लगवा देते ना तो यूजुअली हो यही रहा था, जिन्होंने लगाई थी उनको उतारनी पड़ रही थी। तो इस खौफ में हमने कहा कि भाई जब ओरिजिनल आएगी तो ओरिजिनल ही लगाएंगे। आपने अप्लाई कर दिया? अप्लाई किया हुआ है। मैंने कहा कि ओरिजिनल है, लेकिन आप ये देखें इनका एक डिजिट ही गायब है, ये भी तो उनकी जिम्मेदारी गलती की बनती है। आपकी अपनी कंपनी की गाड़ी? मेरे अपनी। वरना अक्सर होता है कंपनी की गाड़ियाँ होती हैं, वो देखते ही नहीं है कि कौन सी देखिए, बस दे दी गाड़ी तो दे दी। अब ये है कि बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई एक तरफ अब आपने अगर अप्लाई किया हुआ तो एक बनवा के लगवा लें ताकि आगे के लिए मसला खत्म। चले अब यही कर लेते हैं। अच्छा, आपको रोका ट्रैफिक वालों ने, हमने तो आपको नहीं रोका सर, ये बात जरा वाज़ेह कर दें। जी जी, आपने नहीं रोका। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। वक्त हो गया है यहाँ ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद ज़रा मज़ीद लोगों से और बात। बैक नाज़रीन, अब एक और, ये सुजुकी को रोका गया है। आप वो सुजुकी वाले भाई क्या कह रहे हैं, आपको ट्रैफिक वाले क्यों रोका है? ये पता नहीं, मैं आ रहा था, पता ही नहीं है, ऐसे ही रोक दिया? बम्पर के लिए बोला, क्यों लगाया? नंबर प्लेट छुपा हुआ है। बम्पर क्यों लगाया है? बम्पर शो खातर लगाया है। शो पे बम्पर क्यों लगाया है? ये तुम बताओ, तुमने क्यों लगाया? बता नहीं, मालिक ने लगाया, मैं तो मजदूर हूँ। अच्छा, ये तुम ड्राइवर हो? आप हटा, हमें जी जी। अब मेरे साथ इधर आओ, थोड़ा पीछे आओ, इधर आओ। अब मुझे ये बताओ, सामने से अगर ये कैमरा या कोई चीज़ नंबर नज़र आएगा उसको? नहीं, मुश्किल है, इसलिए तो लगा हुआ है। या तो ये नंबर आगे लगा देते। ठीक है, लगा देंगे सर, हाजिर है तापेदार, हटा लगा देंगे। ये गलती का माफ़ी दे बस। मैं कहाँ से दूँगा? पुलिस वाले खड़े, उनसे बात करो, मैं तो सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। अब आइए, मैं ज़रा पीछे से आपको दिखाऊंगा इस गाड़ी का। अब पीछे भी जो इनका स्टेप लगा हुआ होता है, ये जो स्टेप है ये सही है इनका, ये थोड़ा इन्होंने नीचे करके लगाया हुआ है ऊपर चढ़ने के लिए। पीछे से नंबर वाज़ेह हो रहा है, लेकिन ये भी पुरानी नंबर है। उन्होंने कहा है कि अब जो मालिक है उसको बोलेंगे। वार्निंग दी जी, एसओ साहब ने वार्निंग दी। ऐसे भी हो जाता है कि वार्निंग दे दी जाती है जब गारंटी देते, चीज़ें पूरी हैं इनकी, डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन वजह क्या थी कि आगे वाला जो ये शो लगा देते हैं, जो लोडिंग गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, बसेज हैं, ट्रक्स हैं, तो उसका वजह बनता है इनको रोकने का। आइए, अब ये और कार्रवाइयाँ क्या हो रही हैं वो भी आपको दिखाते हैं। और जवान जो है वो पुलिस के हाथों रोका गया है। अब मैं ज़रा बात कर लूँ आपसे, किसने रोका आपको? कह रहे हैं आगे नंबर प्लेट। रोका किसने पहले ये ट्रैफिक वालों ने? हाँ, ट्रैफिक वालों ने। और क्या कह रहे हैं? बस कह रहे हैं आगे नंबर प्लेट लगाने का कह रहे हैं। पता है अभी आपसे क्या क्या पूछेंगे? बोलेंगे आपने हेलमेट नहीं लगाया, इस हिसाब से पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे बोलेंगे कि नंबर प्लेट आगे ये नहीं लगी, पीछे लगी हुई, पीछे लगी। अच्छा, आपने ज़बरदस्त काम किया है। जो आगे वाली है वो पीछे लगा दी है, और ये नहीं, गाड़ी नहीं, गाड़ी नहीं थी ना, तो बस यही नंबर प्लेट लगाई। हाँ, ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। बड़ी भी मिली होगी ना वो पैनाफ्लेक्स साइज, बस यही आई है। हाँ, एक आई है। हो ही नहीं सकता यार, मैं कह रहा हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। सर ये कई कहानी मिली है हमें। क्या सर? ये कह रहे हैं हमें एक ही नंबर प्लेट मिली है, पीछे जो मैंने लगा दी। सर ये तो एक्साइज वालों से पूछिए आप। ऐसा हो सकता है? आपको लगता है? मेरे इल्म में नहीं है, आप जाओ लगा देना। हेलमेट आप यूज़ कर रहे हो, नंबर प्लेट पीछे मौजूद है, ठीक है। वार्निंग ये है कि आप ये करें। जी भाई, एक मिनट लूँगा। आपको वार्निंग मिली? वार्निंग दी है ना पुलिस वालों ने? जी। अच्छा, आपका क्या क्या मसला बताया उन्होंने आपको? यही बताया कि आगे नंबर प्लेट आप लगा ले। और पीछे लगा हुआ है? पीछे लगा। हेलमेट आपके पास है? क्या काम करते हैं? फुट राइडर। जी। आपको वार्निंग दी, चलान तो नहीं किया ना? नहीं चला। और आपको रोका किसने था? रोका ही सर्जेंट ने। अब ये हेलमेट भी यूज़ कर रहे हैं, इनकी सिर्फ आगे नहीं है। और ये फूड डिलीवरी बॉय है हमारा भाई, मेहनत कर रहा है, उनको इनका चलान नहीं किया है, लेकिन इनको वार्निंग दे के बता दिया कि आगे भी नंबर प्लेट होनी ज़रूरी है। ये बार बार अब मुझे जस्टिफाई करना इसलिए ज़रूरी हो रहा है कि लोग ये समझते हैं, जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कि हम ये कार्रवाइयाँ कराते हैं। ना हम ये कार्रवाई कराते हैं, ना हमें स्पॉट होता है। हमें सिर्फ जगह पता चलती है कि जनाब इस जगह पे ये कार्रवाई होगी और आप आ सकते हैं, तो हमें मीडिया कवरेज दे दीजिए, तो हम यहाँ पे आते हैं और उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं। अब इन भाई को भाई क्यों रोका है? सर आगे नंबर प्लेट नहीं है इनकी। आगे? जी सर। तो पीछे लगी हुई है, ओरिजिनल ही है ये? सर ये आगे की प्लेट है, पीछे ने घर छुपा के रखी हुई है। अच्छा, हाँ। ये मिली दो ही होंगी? मिली होंगी, आगे वाली ने पीछे लगा दी, पीछे वाली घर छुपा के रखी। वो बड़ी है क्योंकि वो कैमरे में वाज़ेह हो जाती है। जी सर, जी बिल्कुल सही। ऐसे ही है? जी सर। सर मैं चलान करें।
सर 1 मिनट देंगे क्या? आपको 2 नंबर प्लेट मिली थी? 2 नंबर प्लेट मिली थी? जी सर, गाड़ी का दरअसल हाल ऐसा हो गया था ना बारिशों की वजह से। जैद 1 मिनट, गाड़ी का हाल ऐसा हो गया था बारिशों की वजह से, तो वो मडगार्ड के साथ नंबर प्लेट भी गिर गई थी, बड़ी वाली। हाँ बड़ी वाली। तो इस वजह से फिर मैंने आगे वाली पीछे लगा दी। हाँ पीछे लगा दिया। अब जाहिर है काम तो चलाना है ना सर, क्या करें। क्या काम करते हैं? मैं सर कंपनी में हूँ, एक मिल्स में हूँ, राइडर का काम। राइडर का काम? एज द राइडर ही सर। राइडर ही होएगा यार, कंपनी में वार हो रहे हो ना। तो क्या कह रहे हैं अभी, चालान करने का कह रहे हैं या वार्निंग दी है? सर मेरे ख्याल से तो चालान करेंगे, अब देखते हैं क्या करते हैं ये। चले जी, ये है सिलसिला। अब फिर ये 2 नौजवान लड़के जो हैं उनको रोका गया है। बात फिर वही आ जाएगी कि जनाब क्यों रोका गया है, क्या हुआ है, हमने नहीं रुकवाया। अब ये बड़े साहब उनसे बात कर रहे हैं, कोई किसी बात पे इनकी बहस हो रही है। सर क्या हुआ है? एक वार्निंग दे के छोड़ रहे हैं क्योंकि पीछे की नंबर प्लेट है, हेलमेट का भी इस्तेमाल है, आगे की नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि ये मेरी बाइक भाई की है, तो मैं इंशाल्लाह ताला जाके इस पे अमल दरामद करता हूँ। तो ये इनको वार्निंग दे के समझा के छोड़ रहे हैं सर। जी सर, जी सर मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आपके पास आ रहा हूँ। ये है हमारा रिक्शे वाला भाई। सर ये हमने रिक्शा रोका है, ठीक है ना, इसके आगे नंबर प्लेट है ना इसके पीछे नंबर प्लेट है। इनके नंबर प्लेट इनके पास है, इन्होंने रिक्शे के अंदर रखी हुई थी। तो अभी मैं इसको एक चांस दे रहा हूँ, गरीब आदमी। मैंने इसको कहा कि आप ये लगवा लें, आपका इतना हैवी चालान हो जाएगा, ठीक है ना, आप इसको लगवा लें। नेक्स्ट टाइम अगर आपने नहीं लगाई होगी तो आपके रिक्शे को थाने में बंद करेंगे, या आप नंबर प्लेटें हमने रखी हैं, आप लगवा लें। क्या हुआ था आप बताओ, क्या सर ये नंबर प्लेट नहीं थी, मैंने रात को नंबर प्लेट लाया उनकी। अभी ये सर ने पकड़ लिया तो हमने इनको बोल दिया मैं लगा दूँ। वार्निंग मिल के छुट जाए बस। मेहरबानी, सर की भी मेहरबानी, आपकी भी मेरी मेहरबानी नहीं है। आप लोगों को जो चीज़ सही है वो सही है, और इसीलिए ये मैं बार बार कहता हूँ, मैं इन लोगों की तर्जुमानी नहीं कर रहा, मैं पुलिस का तर्जुमान नहीं हूँ। लेकिन फील्ड में जब इनके साथ खड़े होते हैं तो फिर हमें पता चलता है तनकीद करना बहुत आसान होता है। सोशल मीडिया पे 2 लफ्ज़ लिख दो आप और आपको पता कुछ नहीं होता, और फिर बोलना शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं कि बड़ी गाड़ियाँ नहीं रोकी जाती। सर ज़रा कैमरा घुमा दें, फ़ौरन कैमरा घुमा दीजिए। और अब ये जो गाड़ी रोकी गई है जनाब, ये उनके लिए मैसेज है कि जो वायलेशन होगी वो गाड़ी रोकी जाएगी, चाहे इसमें सरकारी गाड़ी हो, चाहे उसमें पुलिस एहलकार हो या कोई भी हो। ये इनको वाजे मैंने कहा कि जनाब कोई भी गाड़ी आज आपने रोकनी है, चाहे पुलिस वालों की मोबाइल ही क्यों ना हो। कहते जी जनाब बिल्कुल रोकेंगे, और 99% जो है वो तमाम पुलिस मोबाइल्स के ऊपर नंबर प्लेट आवेज़ा कर दी गई है। वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा आपको दिखाते हैं ये बड़ी गाड़ी क्यों। बैक नाज़रीन, अब ये बड़ी गाड़ी रोकी गई है। मैं ज़रा इनसे पूछ लेता हूँ डिप्टी साहब से। सर क्या हुआ, क्यों रोका इसको आप? इनकी रजिस्ट्रेशन प्लेट जो है वो अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट का फॉर्मेट है, नहीं लगी हुई है। एक पट्टी लगेगी जो मतलब गवर्नमेंट ने जारी करी थी ना? नहीं गवर्नमेंट की नहीं है। कहाँ से गवर्नमेंट की नहीं, गवर्नमेंट की नहीं, गवर्नमेंट का है ही नहीं। सर ये तो वो एक्साइज वाले ही देते हैं ये पट्टी? नहीं देते तो होंगे, लेकिन एज पर फॉर्मेट नहीं है। जो कैमरे की आँख देखें मुड़ी हुई है, इसके साइड में हुए हैं। उनके पास तो फाइल है ना, फाइल भी दिखा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? फाइल तो बैंक की बता रहे हैं वो। सर आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद हैं? जी असल में बात ये है कि ये जो बैंक है ना, बैंक हमें नंबर प्लेट इशू नहीं कर रहा। हमने कई दफ़ा रिक्वेस्ट वहाँ पर डाली हुई है, ईमेल्स भी की हुई है, बैंक हमें इशू नहीं कर रहा। वो कह रहा है आप वहाँ जाएं, तो अब हमारा काम तो नहीं है, क्योंकि जितने भी बैंकों से लेते हैं वो खुद हमें नंबर प्लेट इशू करा के देते हैं। और ये तकरीबन 1.5-2 साल हो गए उन्होंने अभी तक। साल हो गए? जी अभी तक उन्होंने हमें जो है ना बैंक ने नंबर प्लेट भी चेंज हो गई, अजरक वाली आ गई, बस बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अभी तक वो हमें इशू नहीं कर रहा है बैंक। अब इनको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे, मानेंगे कि आप? नहीं, अब ये माने या ना माने, चालान करेंगे हम तो बैंक में चालान जमा कराएंगे, भाई हमारे इस वजह से चालान आया है, तो अब इसका जिम्मेदार कौन है? ये भी ठीक है जी। अब वो आपके बुला रहे हैं, वो आपको देख लीजिए क्या कहते हैं। अब देखें ये मसाइल हैं इस शहर के अंदर। ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी कराने के लिए मसाइल बहुत ज़्यादा है कि जब बैंक की गाड़ी है, अब वो कह रहे हैं कि बैंक वाले हमें नंबर प्लेट इशू नहीं करते। जो किस्तों पे अक्सर 80-90% जो गाड़ियाँ हैं वो बैंक से ले ली जाती हैं, और फिर उसके बाद बैंक जो है वो एक दफ़ा गाड़ी, और किसका तो जिम्मेदार है, बाकी आगे जिम्मेदार नहीं। एक्सपायर है, मेरा लाइसेंस एक्सपायर है और रिन्यूअल के लिए मैं जानना चाहता हूँ। वो कह रहे कि क्या कह रहे हैं? इन्होंने कहा कि ये वहाँ से हेड ऑफिस से होगा, यहाँ सिर्फ लर्नर बनता है। ओके सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है सर। यहाँ जो रोड पे आप लोग जो वैन्स हैं ये खड़ी हैं, तो
क्या अगर कोई यहाँ पे मिलता है कि मेरा रीन्यूअल ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया, तो क्या वो दोबारा रीन्यू हो सकता है? जी सर, ये अभी ये आसानी दी है डीआईजी साहब ने, पब्लिक के लिए फैसिलिटी है कि जो भी है जिसका एक्सपायर है 10 साल हो गया, 15, 20 साल, 25 साल से, वो रिन्यू करवा लें और रिन्यू करवा के 1 ही साल के अंदर उसको पक्का बनवा लें। तो ये अपडेट हो जाता है 1 साल के लिए और ये 2 मिनट में हो रहा है काम। लर्निंग में फेल हो जाता है तो उसको दोबारा लर्निंग वाला लर्निंग में फेल का इशू नहीं है, लर्निंग है इजाज़तनामा सीखने का। तो लोगों को इशू इस चीज़ का हो रहा है कि वो इसको परमिट समझ रहे हैं और काफ़ी अरसे से चला रहे हैं, ब्रांच नहीं जाते हैं। सर मैं गया, अगर लर्निंग मेरे पास लाइसेंस है, मुझे पक्का लेना है तो ड्राइविंग टेस्ट तो देना है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मैं उस ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाता हूँ तो फिर मैं क्या? आपको 18 महीने फ़ीस वैलिड है, दोबारा चांस दिया जाएगा। आफ्टर 42 डेज़ रीटेस्ट है, इस टाइम वो लगाते हैं फेल की, तो उसमें आपको बताया जाता है, पाबंद किया जाता है कि इस टेस्ट को आप सही तरीके से सीख कर आ जाएँ और आपसे दोबारा टेस्ट लिया जाएगा उसी फीस में। फीस कितनी है? तकरीबन है कार मोटरसाइकिल तकरीबन 2300 रुपये है, 2200-2300 रुपये लर्निंग परमिट। लर्निंग की आप कितनी फीस है? लर्निंग की हमारे पास है 215 है, 350 है। 15 बाइक की और 350 दोनों की? हाँ, दोनों की और 3 कैटेगरी हैवी में 470 हैवी, जैसे HCV बड़ी गाड़ी ट्राला हो गया, बस लाइसेंस मिलता ही नहीं है, आप लर्निंग इशू करते हैं। उसके बाद हमारे पास असल में सर ये ताजा ट्रांसपोर्टर रोते हैं कि हमें तो फेल कर देते हैं। आपका अगर परमानेंट LTV बना हुआ है 3 साल हो गए हैं तो उसके ऊपर आपको इशू हम HTV करेंगे 3 साल के बाद, HTV लर्निंग। फिर उस पर आपने 3 महीने के बाद जाके ब्रांच से टेस्ट देके पक्का बनाना है। ये भी सहूलत, ये हैवी वालों के लिए बहुत बड़ी सहूलत है क्योंकि वो लोगों के पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है, जो बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं तो उनको लर्निंग बनाने का भी टाइम नहीं मिलता। आप बुरा नहीं माने, वो कहते हैं इनकी अपनी गाड़ियाँ होती हैं, ऐसे ही होता है बड़ी गाड़ी नहीं, हमने बिल्कुल आपकी अपनी गाड़ी होती है कि नहीं LTV के लिए जो टेस्ट होता है वो अपनी गाड़ी वो ये सर MVI के मामलात हैं, ब्रांचों के हैं, वहाँ से मालूमात आप ले सकते हैं, जाकर इंटरव्यू कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में हमें कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है, बस ये है कि प्राइवेट गाड़ी होती नहीं, प्राइवेट गाड़ी होती, अपनी गाड़ी बिल्कुल लेकर जा सकते हैं। हर LTV के एग्जाम के लिए हम अपनी लिए आप अपनी बाइक लेके जा सकते हैं अच्छी कंडीशन में, हेलमेट पहनना लाजमी हुआ टेस्ट के दौरान और डॉक्यूमेंट भी पूरे होने चाहिए, गाड़ी के कागजात भी, मोटरसाइकिल के भी। मैं आपको बताऊं, बात ये है कि लोग कहते हैं कि वहाँ जो LTV का जिस पे टेस्ट देते हैं उसका कट ही इतना छोटा कर देते हैं, वो कटती नहीं है गाड़ी और हम फेल हो जाते हैं। आप साहब से डिस्कस करें, DIG साहब से, हमारे DIG साहब शाह साहब से, हमारे लाइसेंस ब्रांच के DIG साहब से, शाह साहब से, IG साहब से। फिर ये जो वो मेरा वही नहीं है, प्रोग्रेटिव ही नहीं है, वो लाइसेंस ब्रांच ये MVI, हाँ MVI हमारे हैं जो टेस्ट लेते हैं ना, टेस्ट कंसर्न जो है वो MVI साहब हैं। ठीक है जनाब, आज हम जो थे कार्रवाई करने के लिए, जो ट्रैफिक पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही थी टावर के मुकाम पे। जी जनाब, हो गया काम? कितनी आ गई लोगों को, क्या लगता है? काफ़ी आ गई थी, इनका मतलब इनका समझ में आनी चाहिए कि नंबर प्लेट लाजमी होना चाहिए। आपको कितना अर्सा हो गया नौकरी? मेरे को हो गए तकरीबन 34-35 साल हो गए। 35 साल? 34-35 साल 34-35 साल हो गए। ट्रैफिक में ही रहे सारे या डिस्ट्रिक्ट पुलिस में भी रहे? ट्रैफिक में रहा। ट्रैफिक में रहे। हाँ। अब उस दौर की और आज के दौर में कितना फ़र्क अब महसूस कर रहे हैं? आप बताएं, आपका तजर्बा क्या कह रहा है रोड का? पिछला दौर सही था। पिछला दौर सही था, पिछला दौर सही था, अभी का दौर डरते थे आपसे? आप पहले डरते, अब नहीं डरते। अब नहीं डरते? अब आप सिर्फ मोबाइल दिखाते तो डर जाते? हाँ, मोबाइल दिखा देगा, डर जाते नहीं। वैसे नहीं डरते, सुनते भी नहीं है? सुनते भी। अच्छा, जो ये यंग लड़के हैं वो नहीं सुनते, बाकी वो उनका लहजा, उनकी बात करने का तरीका आपको कैसा लगता है? बहुत बुरा साहब, बहुत बुरा, बहुत बुरा। जो यंग बच्चे आ रहे हैं वो क्या है, करते हैं। हाँ, करते हैं। ऐसे ही हमारे नए जनरेशन ऐसी क्यों होगी, आपको क्या लगता है? तरबियत का मसला है? कुछ आज़ादी हम लोगों ने दी, अपने बच्चों को आज़ादी दे देते, इसकी वजह से ये हालात हो जाते हैं। आज़ादी हमें अपने बच्चों को नहीं देनी चाहिए, उनको तरीका समझाना चाहिए। लोगों से तो बदतमीजी जो रोकते होंगे बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा बदतमीजी, बहुत ज़्यादा करते हैं, हम दरगुजर करते हैं, हमें झगड़ा लड़ाई ये तो पसंद ही नहीं है, ना हम करना चाहते हैं कि हालात ख़राब हो जाते हैं। रोड पे हम झगड़ा नहीं करना चाहते। मैं इस भाई से भी पूछता हूँ, आप इधर आइए भाई, यंग हो आप बिल्कुल, ट्रैफिक में कितने साल, अभी कितने साल का तजुर्बा है? सर 3 साल का तजुर्बा। 3 साल का तजुर्बा ट्रैफिक में? डिस्ट्रिक्ट में तो कोशिश नहीं की जानी? नहीं सर। अच्छा, मैं अभी जो सवाल इनसे कर रहा था, ये 35 साल हो गए इनको इसी ट्रैफिक के अंदर। मैं पूछ रहा हूँ कि जो ये यंग जनरेशन है, जब उनको रोकते हो या बात करते हो, तमीज़ से बात करते हैं, बदतमीज़ हैं, कैसी है यंग जनरेशन हमारी जो बाइक्स पे घूम रही है या गाड़ी पे मिल? सर कुछ है जो तमीज़ से बात करते हैं और कुछ ऐसे हो जाते हैं कि भाई बदतमीज़ी से बात करते हैं, तो जो बदतमीज़ी से बात करते हैं तो उसे हम अपने आला अफसरान के आगे पेश करते हैं और उन पर फिर हमारे लड़ाई झगड़ा हुआ 3 साल
नहीं सर, लड़ाई झगड़ा फिलहाल के ऊपर कोई बदतमीजी हुई? हाँ ऐसे हो जाती है सर, थोड़ी मोटी तेज़बाजी हो जाती है किसी ना किसी के साथ, ये रश्के वाले के साथ, ये ऐसे रक्शे वाले का? जी सर। अच्छा तकरीबन ये जो ट्रैफिक का जो मोरल जो होता है ना सर, मशीन वाला सिस्टम भी देख लिया होगा 3 साल। जी सर। और ये ई चालान भी देखिए। जी सर। कौन सा दौर बेहतर था? सर ये सही है सर, इसमें जदीद दौर है सर आने। जी सर आने। लेकिन इसके बाद आप लोगों से नहीं डरता ना, कोई आपकी बात नहीं सुनता जब से मशीनें गई हैं? सर वो तो अभी आस्ते आस्ते अख्तियारात मिल रहे हैं हमारे अफसरानों को, चालान मालान के, और क्या बोलते हैं मोबाइल से तस्वीर खींचने जी, का उसका थोड़ा सा खौफ आ गया। जी सर, उससे है ना काफ़ी फ़र्क हो गया और काफ़ी फ़ायदा भी। जो बग़ैर नंबर प्लेट की गाड़ियाँ उन्हें आसानी से हम पकड़ रहे हैं। 1 मिनट ज़रा, ये डिप्टी साहब को बुलाएगा। सर DSP साहब, सोहेल साहब, 1 मिनट चाहिए मुझे, आपको 1 मिनट चाहिए होगा। 1 मिनट ज़रा यहाँ आइएगा। अभी 2-3 दिन पहले, सर आप भी आइएगा 2 मिनट ज़रा। एक सोशल मीडिया पे ख़बर चली कि पार्किंग के अंदर बाइक्स खड़ी हुई और ट्रैफिक वाले जाके उनकी तस्वीरें खींच के जो है वो चालान उनको जो है ई चालान के पास भेज रहे हैं। ये सिलसिला क्या शुरू हुआ है सर? ये कुछ आप लोग आप बताएंगे या आप बताएंगे, दोनों में से कोई? मैं बताता हूँ। पार्किंग के अंदर जो मार्केट्स के जो यूनियंस के अहदेदार हैं उनको हम लोगों ने एक लेटर लिखा था कि ये आपकी मार्केट के एरियाज़ के अंदर जो भी गाड़ियाँ जिनके आगे पीछे नंबर प्लेटें नहीं लगी हैं वो नंबर प्लेटें लगवा लें। तो उसके बावजूद वो काफ़ी टाइम होने के बावजूद भी उन्होंने वो मोटरसाइकिलों पे आगे पीछे नंबर नहीं लगाए हैं। तो फिर हमारे जो अफसरान हैं वहाँ जा करके उन गाड़ियों के चालान करते हैं जिनके आगे पीछे नंबर प्लेटें नहीं होती हैं। अच्छा, चाहे पार्किंग में खड़ी होगी आप कर लेंगे? चाहे पार्किंग में नहीं, ये अगर मेन रोड पे खड़ी हैं, डबल पार्किंग में खड़ी हैं, जहाँ प्रॉब्लम हो रही है वहाँ वो करेंगे चालान, क्योंकि रोड पे तो समझ में आ रहा है मुझे कि अगर आपने डबल पार्क पे लगा दी है, एक 4 दीवारी की कोई प्राइवेट पार्किंग बनी हुई है और उसके अंदर अगर कोई जाके कर रहा है पुलिस एहलकार, तो क्या वो भी आपके इख्तियार में? नहीं, देखें ये तो मुझे नहीं पता कहाँ पर हुई हैं, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि हमने तमाम यूनियंस वालों को लेटर लिखे हैं, लेटर इशू किए हैं कि जहाँ जहाँ आपकी मोटरसाइकिल्स खड़ी हुई हैं उनके ऊपर जिनकी नंबर प्लेटें नहीं है वो नंबर प्लेटें लगवा लें, नहीं तो हम आगे चालान करेंगे। अब आप कहाँ की बात कर रहे हैं, मैंने कोई वीडियो देखी ही नहीं है, मैं आपको उसका जवाब दे नहीं सकता। ठीक हो गया। सवाल सर, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा होता है तो आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। जी कुछ कहना चाहते हैं? जो चार दीवारी आपने कहा, उसमें जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ है अपना इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, उनमें हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिल ऐसी हैं जिनकी नंबर प्लेट्स उन पे अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट फॉर्मेट की नहीं लगाई है। वहाँ उनको नोटिस दिए जा रहे हैं जिन जिन इलाकों में, हमारे इलाके में तो खैर नहीं है, ये अफसरान की डायरेक्शन है, DIG साहब ट्रैफिक और एडिशनल IG साहब कराची की डायरेक्शंस पे उनके जो ओनर्स है उनसे उन इलाके के ऑफिसर्स मिल रहे हैं और उनको नोटिस दे रहे हैं और उनको देखिए वो वीडियो? नहीं मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैं मीटिंग में था, ये अवेयरनेस है मुझे। तो ये एक अच्छा अमल है ताकि वो भी एक सही धारे में आ जाए, ताकि ट्रैफिक के जो मामला हैं वो बेहतरी से अंजाम दे। आज की जो कार्रवाई थी वो हमने टावर पे रखी हुई जो हो रही थी इनकी, उधर हम पहुँचे थे। आपको पूरे प्रोग्राम में हमने जिन जिन गाड़ियों को, बाइक वालों को रोका कि हमने उनसे ये सवाल किया कि जनाब किसने रोका है, तो उन्होंने वाज़े तौर पे आपको इस प्रोग्राम में बता दिया कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार रोकते हैं ट्रैफिक वायलेशन के ऊपर। फिर हम उनसे सवाल करते हैं जनाब कि आखिर ये वायलेशन करने की वजह क्या बनी है, आप क्यों कर रहे हैं इस तरीके से, तो वो आपने प्रोग्राम में देख लिया। जहाँ बात आ रही है सोशल मीडिया पे कि खड़ी हुई बाइक्स के ऊपर जो तस्वीरें खींची जा रही हैं और उनको चालान दिए जा रहे हैं, वो बात भी आपने वाज़े तौर पे सुन ली है कि इसकी भी अब हिदायत कर दी गई है, जहाँ वायलेशन है वहाँ पे आपको ट्रैफिक चालान तस्वीरें खींच के भेजा जाएगा और ई चालान के ज़रिए ही भेजा जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए।